हेलो स्टूडेंट्स, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कोरोना महामारी के चलते आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसलिए यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो यहाँ नीचे आ रहा है रेड कलर में, उसको जरूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिससे क्या है कि आपके वीडियो रोजाना जो अपलोड करेंगे वो शो हो जाएंगे। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट है जो केमिस्ट्री का, उसको पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री के 3 पेपर होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तीनों पेपर 50-50 अंक के होते हैं और तीनों पेपरों में ही 5-5 यूनिट होगी और पेपर का जो पैटर्न है वो सब में समान रहेगा। पेपर 3 पार्ट्स में बंटा हुआ रहता है, ए, बी और सी। ए पार्ट्स में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और पार्ट बी में प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन अथवा में आते हैं, जिसमें आपको एक अटेंड करना है। टोटल 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3.5 अंक का होता है। और पार्ट सी में प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 अंक का होता है। इस प्रकार कुल पेपर 50 अंक का होता है। आज मैं पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। यह सिलेबस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अनुसार है। जिसमें यूनिट फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड को, रासायनिक बंधन और उसमें भी सहसंयोजक बंध है, ये यूनिट फर्स्ट है। जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, वीबीटी और उसकी सीमाएं, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के दिशात्मक गुण, साथ में हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, dsp3, sp3d2 एंड d2sp3, साथ में इसके एग्जाम्पल एंड शेप ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड आयन, अकार्बनिक अणुओं के या आयनों के आकार, और साथ में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। VSEPR थ्योरी संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत है और उसके अनुप्रयोग, और साथ साथ में यहाँ पे स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया के अणु का, NH3, H2O, हाइड्रोनियम आयन, H3O+, SF4, ICl2-, ClF3, ICl4-, और जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, इन अणुओं की ज्यामिति VSEPR थ्योरी के अनुसार इस पर डिस्कस किया जाएगा। साथ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमो एंड हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सम और विषम नाभिकीय द्विपरमाणु जो अणु हैं, उनके यहाँ पे आणविक कक्षक आरेख जो है यहाँ पे हाइड्रोजन का है, और इस प्रकार से H2+ है, हीलियम 2+ है, हाइड्रोजन हीलियम धनायन
है और लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पे O2 प्लस है, O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 यहाँ पे 2 प्लस है, साथ में यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। इन सब के अंदर आणविक कक्षक आरेख इनका और साथ में बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, डाइबोरेन के अंदर बंधन, 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, इन सब पर डिस्कस किया जाएगा। ये पूरे टॉपिक सब यूनिट फर्स्ट के अंदर है। ये यूनिट फर्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है आपके इस एग्जाम की दृष्टि के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। इस यूनिट में से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो भी बहुत अधिक संख्या में आते हैं। ये तो इस पेपर में भी ये यूनिट जो फर्स्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। साथ में सेकंड यूनिट केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बंध, रासायनिक बंध में आयनिक बंध यूनिट सेकंड है। लैटिश एनर्जी, जालक ऊर्जा एंड बॉर्न हैबर साइकिल, साथ में सॉल्यूशन एनर्जी, विलायकन ऊर्जा, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस की विलेयता, फायंस रूल, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन, आयनों की ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणता, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोसों की संरचना, रेडियस रेशियो इफेक्ट, त्रिज्या अनुपात प्रभाव एंड कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या, लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल, त्रिज्या अनुपात नियम की सीमाएं और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बंधन है और वैन डर वाल बल है। ये सब यूनिट सेकंड के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग की आयनिक बॉन्ड है उसमें आएगा। यूनिट थर्ड के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो सब के सब यूनिट थर्ड में है। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं की आवर्तिता एंड उनके गुणधर्मों के डिस्कस किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी या उनके संकुलन जो प्रवृत्ति है संकुल बनाने की, सॉल्यूशन टेंडेंसी, साथ में उनकी विलायकन प्रवृत्ति है और स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। यहाँ पे आपको कैल्शियम के और मैग्नीशियम इन दोनों के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट है उनकी सॉल्युबिलिटी और उनके स्थायित्व के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सिंथेसिस एंड एप्लीकेशंस ऑफ इम्पोर्टेंट हाइड्राइड, ये जो महत्वपूर्ण कुछ हाइड्राइड है जिनके यहाँ पे संश्लेषण और उनके अनुप्रयोग, जैसे सोडियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड, इनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। साथ में सीमेंट और सीमेंट का कंपोजिशन, उनका संगठन क्या है, टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट के प्रकार और मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण, इनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। साथ में लाइम यानी चूना, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इनका औद्योगिक निर्माण किस प्रकार से होता है और प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म और यूजेज यानी इसका उपयोग क्या है। ये यूनिट थर्ड का सिलेबस है। और यूनिट 4 है जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब यूनिट 4 के अंदर आएंगे। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप जो थर्ड ए है, जिसको अपन ग्रुप आजकल 13 कहते हैं, 4th ए, 5th ए, 6th ए एवं 7th ए, यानी कि 13, 14, 15, 16 और 17 जो ग्रुप है उनके एलिमेंट्स हैं, उनकी पीरियोडिसिटी और उनके गुणधर्म,
साथ में सिलिकेट्स हैं, सिलिकेट्स के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, सिलिकेटों पर, और साथ में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, यानी कि नाइट्रोजन के, फास्फोरस के और सल्फर के जो ऑक्साइड है उनकी स्ट्रक्चर यानी संरचना और उनके प्रिपरेशन यानी उनका किस प्रकार से निर्माण होता है, तो इनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। साथ में यहाँ पे ग्लास यानी कांच, टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लासेस यानी कांच के प्रकार और उनके गुणधर्म, कलरिंग एजेंट यानी कांच के जो कलर उत्पन्न करने वाले एजेंट है, रंग क्रमक जो है, साथ में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, कांच का जो औद्योगिक निर्माण है उनके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, और उसमें भी नेचुरल है और आर्टिफिशियल यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम उनका स्थिरीकरण, और साथ में रोल ऑफ नाइट्रोजिनेज इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए अंदर जो नाइट्रोजिनेज की भूमिका है उसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। यह सब यूनिट 4 में आता है। यूनिट 5 जो है उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस है, गुणात्मक विश्लेषण। ये प्रैक्टिकल के अंदर भी यूज होता है, जिसका प्रैक्टिकल पूरा आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी मूलकों का जो विश्लेषण करते हैं वो सब का सब इस यूनिट 5 में आएगा। यानी ये दोनों जगह हैं, आपके प्रैक्टिकल में भी सिलेबस में है और साथ में ये यहाँ थ्योरी में भी सिलेबस में है। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण की सैद्धांतिक आधार है, जिसमें सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स, यहाँ पे अम्लीय और क्षारीय जो मूलक है उनका यहाँ पे सिस्टमेटिक विश्लेषण किया जाएगा, और साथ में इंक्लूडिंग इंटरफेरिंग रेडिकल, जो बाधक मूलक है उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, उनका भी किस प्रकार से विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस कैसे किया जाता है उसके भी डिस्कस किया जाएगा। और साथ में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व यानी कि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो हो रही है उनको भी यहाँ पे आपके सिलेबस में है। और साथ में कॉमन आयन इफेक्ट, जो सम आयन प्रभाव है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी यहाँ पे आयनिक गुणनफल है, विलेयता गुणनफल, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल है, और इनके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक और अपचायकों के साथ साथ में यहाँ पे बफर के और यूज इन एनालिसिस, इनका यूज बफर का, और साथ में ऑक्सीकारक और अपचायकों का यूजेस, इन सब के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। ये सब यूनिट 5 में आते। ये तो यहाँ पे 5 यूनिटें आपके सिलेबस में थी, जिनके ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा एक एक करके। और ये यहाँ पे कुछ बुक्स दी हुई हैं जो ये आपके सिलेबस को कवर करने वाली बुक्स हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके यूनिट 1 स्टार्ट करूंगा, और तब तक के लिए थैंक यू।